हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन सर में डालने के लिए। पहले मैं मूर ऑफ 15% मिनॉक्सिडिल यूज़ करता था, बट उससे मुझे बहुत इचिंग और खुजली होती थी, तो मैंने रोगेन यूज़ करना चालू किया 5%। और उसके बाद मैंने जो अपना है एडॉन क्लिनिक का है एडोनोसिल फिन स्ट्रॉन्ग 2.5x वो यूज़ करना चालू किया है। तो मैंने सोचा कि आपको बॉटल भी दिखा दूँ। तो पहले मैं ये यूज़ कर रहा था मूर ऑफ 15%, सॉरी 10% है ये। बट इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। जहाँ जहाँ पे भी हेयर लाइन या क्राउन पार्ट में मैं लगाता था बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया रोगेन, और ये 5% है, ये 5% है। तो मैं तो बोलूँगा कि रोगेन मुझको सबसे बेस्ट लगा। इससे इचिंग भी सबसे कम होती है और ये स्मेल भी ज़्यादा बुरा नहीं करता है। तो रोगेन 5% मैं यूज़ कर रहा था पहले, और इसमें तो बहुत खुजली होती थी। फिर उसके बाद मैंने ये एडॉन क्लिनिक से मैं कांटेक्ट में आया, उनने मेरे को ये सजेस्ट किया फिन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं ओरल फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट मेरे को ड्यूटेस्ट्राइड से हुए थे। सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मुझे साइड इफ़ेक्ट फील हुए। हो सकता है सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी यंग हैं, बिलो 30 हैं, इसीलिए उनको नहीं हुए हों, बट आई एम अबव 30, तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। तो ये वाला मैं यूज़ कर रहा था 1 ml, ऐसी इसकी कुछ बॉटल आती है, ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें फेनेस्ट्राइड भी है और ये टॉपिकल सॉल्यूशन है, तो आपको ओरली नहीं खाना पड़ता, तो आपको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खाना पड़ती है। तो ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेन पर्पस वीडियो का ये है कि मुझे फेनेस्ट्राइड और फेनेस्ट्राइड नहीं, मिनॉक्सिडिल से एलर्जी सी हो रही थी। यहाँ पर कुछ बम्प्स हो रहे थे हेयर लाइन में, और क्या बोलते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मुझे डैंड्रफ नहीं हो रहा था, मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रहा था। तो एक ही बार आपने आज सर धोया है और नेक्स्ट डे आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता था, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इस पर रिसर्च किया और डॉक्टर से कांटेक्ट भी किया। तो जब मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें एलर्जी हो रही है मिनॉक्सिडिल में, क्योंकि अल्कोहल होता है। तो मिनॉक्सिडिल में अगर अल्कोहल है तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है और कुछ लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी होती है। आई थिंक मेरे केस में मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो रही थी। तो मैंने फिर मिनॉक्सिडिल को पॉज दिया कुछ समय के लिए। तो मेरी जो बम्प्स थे वो चले गए, और जो इचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा वो चली गई। उसके बाद मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मिनॉक्सिडिल यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ करता हूँ तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यही मुझे पता पड़ा कि मैं मिनॉक्सिडिल से भी एलर्जिक हूँ और ड्यूटेस्ट्राइड से भी मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। तो इसीलिए मैंने ड्यूटेस्ट्राइड बंद कर दी। फेनेस्ट्राइड मैंने इसीलिए नहीं ली क्योंकि जब मैंने एडॉन क्लिनिक से कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये बोला कि ये इसमें फेनेस्ट्राइड आपका लिक्विड फॉर्म में है, जो डायरेक्ट आप टॉपिकल सॉल्यूशन के थ्रू बालों में लगाते हो, तो इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो देखते हैं, अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इचिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग को इचिंग होती है, उनमें से मैं हूँ। कई लोगों को थोड़ा क्या बोलते रिएक्शन होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर, उसके लिए मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया है। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर क्या बोलता है, क्या मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ये बताने के लिए आज वीडियो बनाया कि मुझको मिनॉक्सिडिल से एलर्जी हुई थी। एलर्जी ऐसी हुई थी कि यहाँ बम्प्स आ गए थे, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही थी और रेडनेस हल्की सी आ गई थी, और खुजली तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुजली होती थी, और रोगेन जब मैंने यूज़ किया थोड़ा मुझे कम खुजली हुई। और अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ फेनेस्ट्राइड के साथ जो एडॉन क्लिनिक का आता है मिनॉक्सिडिल, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी स्मेल ख़राब है, बट ठीक है, बाल लाने हैं तो लगाना पड़ेगा। बट इससे भी मुझको खुजली, एलर्जी, इस ऑयली स्कैल्प और हल्की सी डैंड्रफ हो रही थी, और थोड़े से बम्प्स आ रहे थे, तो मैंने इनका जो है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करी है। तो जब भी आपको एलर्जी हो यही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि आप फ्रीक्वेंसी थोड़ा घटाएं। जब आपका स्कैल्प ऑटोमेटिकली कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है कि आपको टॉलरेट कर पाए आप जो मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, तो उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाएं। मैं अभी भी इसकी कम ही फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 बार यूज़ करता हूँ। बट हाँ,
लॉन्ग टर्म मेडिकेशन और लॉन्ग टर्म इस तरीके के टॉपिकल सॉल्यूशंस के मैं कम्प्लीटली अपोजिट हूँ। जो है आपका नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए, खूब सारे बाल ना भी हों, अगर आपके जैसे सिर ढकने के, जैसे मेरे बाल हैं, जितने सिर ढकने लायक बाल हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो साइड इफ़ेक्ट को रोकने का अच्छा वे यही है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करके बताया, कोई देख के नहीं बताऊँ, प्रैक्टिकली मैंने यूज़ किया है कि फ्रीक्वेंसी मैंने रिड्यूस करी मिनॉक्सिडिल की, तो मेरा एकदम से शेडिंग चालू नहीं हुआ हेयर का, जो भी मिनॉक्सिडिल के थ्रू मेरे हेयर आए थे। जब आप मिनॉक्सिडिल बंद करते हो, ये साइंटिफिकली टोल्ड फैक्ट है कि जितने भी आपके मिनॉक्सिडिल से हेयर आते हैं वो गिर जाते हैं, जो नेचुरल रहते हैं और जो ट्रांसप्लांटेड रहते हैं, बस वही हेयर बचते हैं। तो इफ़ यू वांट टू रिटेन मिनॉक्सिडिल के हेयर, यू हैव टू कंटिन्यू यूजिंग इट। इफ़ यू आर डिसकंटिन्यूइंग मिनॉक्सिडिल, जो भी मिनॉक्सिडिल के थ्रू हेयर आए हैं वो झड़ जाते हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड लेने के फेवर में नहीं हूँ, जो है नेचुरल चाहता हूँ मैं। तो मैं हफ्ते में 2 बार अभी यूज़ कर रहा हूँ ये एडॉन क्लिनिक का एडोनोसिल फिनस्ट्रॉन्ग 2.5x, और जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा था उसके कारण बहुत एलर्जी हो रही थी, वो अब कम हुई है मुझे। मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाया है यहाँ पर, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। तो यही था आज का वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे एलर्जी हुई थी और उस एलर्जी को मैंने अवॉइड करने के लिए क्या किया, और डर्माटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट के बाद भी मैं बताऊंगा कि मेरे को डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया। तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना ही आई थिंक बेटर सोल्यूशन है टू अवॉइड द एलर्जी विच यू आर गेटिंग बाय मिनॉक्सिडिल।